मैं सत्येंद्र सहवाग जी से निवेदन करता हूं कि आप आइए, इस डैश पे आइए और आप जवाब दीजिए इन लोगों का। ठीक है, बैठ जाइए। ठीक, असरार जी, करने से नहीं होगा। असरार जी, आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है। ठीक है, ठीक है, आप शांति से बैठ असरार जी, असरार जी, ज्यादा चिल्लाइएगा। असरार जी, असरार जी, असरार जी, ऐसे, असरार जी, मत हल्ला कीजिए। बैठ जाइए, बैठ आपका जाइए, भी हम हिसाब रखे हुए हैं। बैठ जाइए। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। किसी ने लिखा कि लोकतंत्र आराम कर रहा है, शोर नहीं हो, लेकिन प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस हर गांव, हर चौराहे पे पहुंच रही है और इस बात के ठीक उलट लोग अब सवाल कर रहे हैं और हम बीच का माध्यम बनकर, सेतु बनकर जनता की सवाल को नेताओं तक ला रहे हैं और चौपाल में हो रही है जनता की बात, जनता के सवालों का जवाब। नमस्कार, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस है कल्याणपुर विधानसभा सीट पे। कल्याणपुर विधानसभा एक तरह से राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है। हर चुनाव में यहाँ पे समीकरण बदलता है, समीकरण पलटता है और इस बार का चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। पूर्वी चंपारण का एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यहाँ पे प्रभात खबर ने लगाया है चौपाल, जहाँ होगी जनता की बात, जनता सीधे सवाल करेगी अपने जनप्रतिनिधियों से। तो कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, उससे पहले जो भी विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है उनका परिचय और स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले असरार आलम जी यहाँ बैठे हैं, विधायक प्रतिनिधि के तौर पे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत करें। उनके ठीक बगल में सचिंदर सिंह जी हैं, पूर्व विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी तालियों के साथ आप सब स्वागत करें। रामशरण यादव जी है, जनसुराज की तरफ से यहाँ मौजूद है, सुबोध तिवारी के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है। मुक्ति नारायण सिंह है, जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष है, इनका भी तालियों के साथ स्वागत। और स्वागत आप सब अपना भी करिए, चूंकि ये आपका कार्यक्रम है तो एक बार खुद के लिए आप सब जरूर जोरदार ताली बजा लें। कार्यक्रम की शुरुआत हम सवालों से ही करते हैं, सीधे आपके बीच आते हैं। आपका सवाल होगा और सवाल के साथ आप ये भी मेंशन कर देंगे कि किन से सवाल है, किन पार्टियों के प्रतिनिधि से सवाल है। तो अब आपके बीच आ रहे हैं, जिनका भी सवाल हो अपने स्थान से ही हाथ ऊपर कर देंगे, उनका हम सवाल ले लेंगे। जी, कहीं से कोई सवाल? इधर हमारे यहाँ इसके पहले माननीय सचिंदर सिंह जी विधायक थे और अभी आरजेडी के मनोज जी विधायक हैं और हमारे बाजार क्षेत्र में कल्याणपुर विधानसभा का जो बनावट है इसमें 4-5 मुख्य बाजार हैं और सभी बाजारों में जल जमाव की समस्या है। इन पर न उन्होंने ध्यान दिया न उन्होंने ध्यान दिया। इन लोगों का क्या कहना है कल्याणपुर बाजार को लेकर? कल्याणपुर विधानसभा के मुख्य 4-5 बाजार हैं, सभी बाजारों की समस्या है ये। ठीक है, और कोई सवाल? जी। हमारे शीतलपुर बाजार से नरदरवा मुस्लिम टोली तक नहर पर पुल आज तक नहीं बन पाया, खंडहर पड़ा हुआ है, उसमें साइकिल मोटरसाइकिल सवारी तो 4 चक्का निकल ही नहीं सकता है। शीतलपुर, ठीक है। और कोई सवाल है? पीछे से सवाल है, ठीक, मैं आता हूँ आपके पास। सुनील कुमार कुशवाहा नाम हुआ, मेघुआ स्कूल में मेरे बच्ची पढ़ती है। कितना बड़े गए हैं, उसका पोशाक छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कौन स्कूल में? मेघुआ स्कूल। ठीक है, ठीक है जी। मेरा नाम रामदेव कुमार यादव है। मैं वर्तमान जो सरकार है उनसे बहुत खुश हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है यही कि जो सरकारी जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में प्रयोगशाला तो होती है लेकिन वहाँ बच्चों को प्रयोगशाला सही रूप से कराया नहीं जा रहा है। तो विशेष रूप से साइंस के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो विद्यालय में जाकर जो है प्रयोगशाला पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि प्रयोगशाला के स्तर से जो है साइंस की दुनिया में डेवलप हो। ठीक है, अब हम जो विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं उनसे जवाब ले लेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो सवाल था पूर्व विधायक सचिंदर सिंह जी से था।
जो यहाँ 4-5 मुख्य बाजार है उसके बनावट और व्यवस्था को लेकर आपसे सवाल पूछा गया है, उस पर आपका मत। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में उपस्थित आज प्रभात खबर परिवार के सभी प्रतिनिधियों को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आपके आज इलेक्शन एक्सप्रेस में हम सबों का जवाब सुनने के लिए और अपना सवाल करने के लिए उन सबको भी शुभकामना, धन्यवाद, बधाई। और मंच पर जिनको आपने डैशबोर्ड पे बिठा रखा है, आदरणीय असरार भाई को, उनको भी, हम लोग के बड़े भाई आदरणीय रामशरण यादव जी, उनको भी, मुक्ति नारायण सिंह जो जदयू के यहाँ के नेता हैं, बड़े भाई हैं, इनको भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देता हूं कि आप सबने आज के इस कार्यक्रम में शिरकत किया। अभी जो सवाल आए हम लोग के सामने, उसमें पहला सवाल आया कि कल्याणपुर विधानसभा में 4-5 मुख्य बाजार है, जिसमें कल्याणपुर, कोटवा, मझिया, भुवन छपरा, या आप पूरन छपरा को ले लीजिए, जो भी है। और यहाँ जल जमाव की समस्या है, और स्वाभाविक है कि जल जमाव की समस्या है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। कल्याणपुर बाजार में जब मैं प्रतिनिधि था यहाँ का, कल्याणपुर 16 कल्याणपुर विधानसभा का, तो मैंने इसके लिए एक बेहतर प्रयास प्रारंभ किया था कि कल्याणपुर की सड़क को आदर्श सड़क बनाया जाए। और इसमें से कई व्यवसायियों को याद होगा कि हम लोग ने आग्रह विनती के साथ सबका मीटिंग कराया था बाजार में बैठ के कि आप लोग शिक्षा से अपने जगह को खाली कर दीजिए। जो जगह सरकार की जगह है, जिसको आपने इंक्रोच किया है, यहाँ से नाला बनाना है और नाला आगे ले चल के हम लोग को गिराना है ताकि पानी यहाँ का निस्सरण हो। किसी कारणवश ये नहीं बन पाया, अब जो भी कारण था, लेकिन नहीं बन पाया। और उसका ये परिणाम हुआ कि जनता ने मुझको सदन तक नहीं पहुंचने दिया। तो मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूं कि मेरे समय में ये काम नहीं हो सका। मैंने प्रयास किया, एक बेहतर प्रयास किया, मेरे समय में काम नहीं हो सका। और इसी प्रकार से अन्य जो बाजार है वहाँ तो इस प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन चूँकि बारिश जब होती है और हम लोग के यहाँ का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग ठीक से अपने मकान को, दुकान को नहीं बनाते हैं, कोई व्यवस्थित तरीके से इसका, शेड्यूल तरीके से इसका व्यवस्थापन नहीं होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि किसी का दुकान ऊंचा हो जाता है, किसी का दुकान नीचा हो जाता है। और उस समय, मेरे समय भी कई लोगों ने इस पर आपत्ति किया था और आग्रह भी किया था कि अगर इस सड़क को ऊंचा कर दिया जाएगा तो हम लोगों को यहाँ का व्यवसाय करने में प्रॉब्लम होगा। ये भी एक प्रॉब्लम था, लेकिन मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि मेरे समय में ये काम नहीं हुआ और इसके चलते जनता ने मुझे संपूर्ण समर्थन नहीं किया, मैं सदन में नहीं जा सका और मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। उससे पहले असरार जी, सवाल है, पहले सवालों का जवाब हो जाए। स्कूल की व्यवस्था को लेकर सवाल उठा, शीतलपुर में एक पुल निर्माण को लेकर एक व्यक्ति ने सवाल पूछा है, उस पर आपका जवाब। शीतलपुर में आज इस आएंगे आप सभी के बीच आएंगे, जवाब पहले ले। आज इस प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि और हमारे आम जनता जो यहाँ आए हैं, सबों को बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक बधाई। और हमारे इस चौपाल कार्यक्रम में कल्याणपुर के माननीय पूर्व विधायक बड़े भाई सचिंदर प्रसाद सिंह जी, जन स्वराज के पूर्व मुखिया और जन स्वराज नेता बड़े भाई रामशरण यादव जी, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय मुक्ति नारायण जी और तमाम साथी जो इस चौपाल में शिरकत किए हैं, सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने बोले हैं कि वर्तमान विधायक जी डिबेट से भाग रहे हैं। बात भागने की नहीं है, उनका प्रोग्राम लगा हुआ है, कहीं कार्यक्रम में गए हुए हैं और डिबेट में जो है उनके प्रतिनिधि के तौर पर हमें अशिरकत है। रही शीतलपुर से नरदरवा पुल की बात, तो उस पर भी जो भी है
हमारे विधायक जी लगे हुए हैं कि उस पुल का भी कार्य पूर्ण रूप से जल्द शुरू हो। और पुल की और पुलिया की जहाँ तक बात है, कोयला बेलवा से बखरी वाला पुल जो है निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है। आपको अभी चकिया भुवन छपरा के बीच में जो सोती में जो पुल है उसका भी निर्माणाधीन है, उसका भी कार्य चल रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे माननीय विधायक कल्याणपुर जी मनोज कुमार यादव जी ने बहुत काम करने के काम किए हैं और उन्होंने छोटा बड़ा बहुत सारे पुल पुलिया का निर्माण किए हैं। और स्कूल में जो लैब की बात जो हो रही है, तो स्कूल हर हाई स्कूल में जो है साइंस टीचर हैं और बच्चे को अच्छे तरीके से जो है उन्होंने मैंने प्रैक्टिकल भी कराते हैं, उसका व्यवस्था है। कहीं हो सकता है कि कहीं कुछ कम हो, कहीं कुछ ज़्यादा हो। ठीक है। अब मुक्ति नारायण सिंह जी, चूंकि आप जदयू के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ मौजूद है और सत्ता में आपकी पार्टी की मुख्य हिस्सेदारी है, ऐसे में स्कूलों की व्यवस्था पे लगातार सवाल हो रहा है, तो ये सवाल उन्होंने आपसे भी पूछा है, तो इसका आपका इस पे क्या मत है वो जरूर बताएं। आज इस चौपाल में बैठे हमारे सभी प्रमुख नेतागण और हमारे सभी क्षेत्र से आए हुए हमारे ग्रामीण जनता भाई, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक इसको 2005 के बाद कुछ नहीं था बिहार में, गड्ढा में बिहार था, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले यहाँ की व्यवस्था, शाम को कोई निकलता था तो सुबह रात में आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं था, तो पहले पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उसके बाद सड़क का व्यवस्था शुरू किया, उसके बाद स्कूल का व्यवस्था स्कूल पे किया। अभी स्कूल पे सवाल था। हाँ, स्कूल तो पे। स्कूल एक भी अक्सरहा स्कूल में बिल्डिंगे नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे स्कूल अगला से देखने से ही बुझा जाता है कि ये स्कूल है। ऐसा व्यवस्था हो सकता है कहीं वहाँ के कुछ लोगों को चलते चाहे जैसे तैसे कुछ कमियां रह गई होगी, लेकिन बिहार में तो विकास का गंगा बहवा दिया, इससे ज़्यादा और क्या होगा, कहीं रह गई होगी। ठीक है। रामशरण यादव जी जनसुराज से है। अभी जो चर्चा हुई है स्कूल पे कई सवाल आए या सड़कों की स्थिति पे भी, आपका क्या मत है उस पर? आज इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक सचिंदर जी, जदयू के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता, सामने बैठे तमाम बुजुर्ग वर्ग, नौजवान दोस्तों, मैं सबको धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग आए और हम लोग का आवाज़ सुनने का काम किए। दोस्तों, मैं तभी न सत्ता में हूं न मेरा विधायक है, तो सवाल मुझसे तो नहीं बनता है, लेकिन मैं खासकर दोनों लोगों से पूछना चाह रहा हूं, यहाँ के विधायक जी से और हमारे सचिंदर भाई जो भाग रहे हैं, तो मुख्य भागीदारी इनकी है, मुख्यमंत्री यही है, तो ये दोनों आदमी की भागीदारी बनती है कि इस समस्या का समाधान हो। भागे नहीं आप लोग, इसलिए कि हम दोषारोपण विधायक का कर दें या सचिंदर भाई का कर दें, ये हमारे लिए उचित नहीं है, न्याय संगत बात नहीं है। लेकिन आप दोनों लोग मिलकर कल्याणपुर के समस्या का समाधान, इसलिए कि विधायक है और आप मुख्यमंत्री हैं, दोनों लोग मिलकर, यही मेरा परामर्श है। और मैं अपने डिबेट कराने वाले प्रभात खबर के साथियों से कहना चाह रहा हूं कि मेरा परिचय हुआ, मैं रामशरण यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष जनसुराज, सह प्रमंडल चुनाव अभियान समिति सदस्य, जान लीजिए कम से कम मेरा परिचय है। ठीक है। अब फिर से जनता के बीच आएंगे और जनता का जो सवाल है फिर से लेते हैं, तो जिनका भी सवाल हो अपने स्थान पे ही हाथ खड़ा कर देंगे, मैं पहुंच जाऊंगा। जी, मेरी समस्या है कल्याणपुर ब्लॉक अंचल थाना में सब भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, जनता त्रस्त है। तीसरा टर्म बीतने वाला है कल्याणपुर विधानसभा बनने के पश्चात, जल जमाव की स्थिति उसी तरह है, जनता का कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। भ्रष्टाचार पे सवाल है प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय में, और कोई सवाल पीछे से है? ठीक जी। प्रभात कार्यक्रम, चौपाल कार्यक्रम के तहत जितना पहले अनुशंसा काम का कल्याणपुर विधानसभा में हुआ था, उस काम को किया गया है। केसरिया और कल्याणपुर के पूर्व विधायक आदरणीय सचिंदर प्रसाद सिंह जी
जितना भी अनुशंसा किए थे सवाल सवाल उस काम को किया गया है। और बाकी जो रह गया है कल्याणपुर बाजार की जो दशा है, जो दिशा है, वो देखने को है। और वो जगह की बात कौन कहे, आज यह काम क्यों नहीं बन रहा है या रोड रास्ता क्यों नहीं बन रहा है, ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है, विधायक प्रतिनिधि से ये सवाल है कल्याणपुर बाजार पे। हालांकि एक जवाब उन्होंने दिया था, लेकिन फिर से सवाल है तो जवाब ले लेंगे। नहीं, अभी आएंगे तब। और कोई सवाल? ठीक, हमारे हाथ में दीजिए नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे जितने भी 12 विधानसभा है, सभी जगह डिग्री कॉलेज खुल गया, सभी जगह जो है उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था माननीय विधायकों ने किया। हमारे विधायक ने उच्च स्तरीय शिक्षा की क्या व्यवस्था की, हम जानना चाहते हैं। एक डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं खुला, हमारे बच्चे मोतिहारी जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। हमको उनसे पूछना था, इसका जवाब कोई दे नहीं पाएगा। ठीक है, विधायक प्रतिनिधि से सवाल है डिग्री कॉलेज पे। पीछे से सवाल था कोई? जी जी, हमारा सवाल है सत्तारूढ़ दल के नेताजी लोगों से। अभी अभी हमारे मुक्ति भाई जी के द्वारा ये कहा गया कि बिहार में विकास की गंगा बह गई। मेरा सवाल ये है कि तब बिहार बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों बना हुआ है, पलायन में नंबर 1 अब तक क्यों है 20 वर्षों के शासन में? मेरा यही सवाल है। ठीक है, ठीक। अब सीधे आते हैं फिर से जनप्रतिनिधियों के पास और जवाब लेते हैं। कोटवा और कल्याणपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है। डिग्री कॉलेज के लिए जो है हमारे माननीय मुख्य विधायक जी जो है प्रयासरत हैं और बहुत जल्द कल्याणपुर और कोटवा में जमीन का जैसे ये होगा वैसे जो है ना यहाँ डिग्री कॉलेज खुलेगा। रही विकास की बात, तो इस कल्याणपुर विधानसभा में हमारे माननीय पूर्व विधायक बड़े भाई सचिंदर भाई भी बैठे हुए हैं। इन्होंने कल्याणपुर का 5 साल प्रतिनिधित्व किया है और 5 साल हमारे मनोज कुमार यादव जी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, अभी है विधायक। यहाँ की आम जनता बैठी हुई है। फर्क इन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि विकास कौन ज़्यादा किए हैं। मैं दूसरी बात नहीं कहूँगा, चाहे वो सामुदायिक भवन हो। अभी आपके प्रखंड मुख्यालय में अनुसूचित छात्रावास का जो है निर्माण कार्य का शुरू होने वाला है। उस पे आएंगे। इस तरह का बहुत सारा कार्य हुआ है। उस पे आएंगे। उससे पहले एक और सवाल था, एक और सवाल था कल्याणपुर बाजार को लेकर। हाँ, कल्याणपुर बाजार के लेके हम लोग भी इसके लिए जो है ना ये थे। और कल्याणपुर बाजार का जो रोड का जो काम हुआ उसमें जो ठेकेदार जो है ना ठीक से काम नहीं किया। कहीं दुकानदार अपने हिसाब से ऊँच करा ली। अब दुर्गा मंदिर के सामने जाइए, रामलाल प्रसाद जी के दुकान के सामने ऊँच हो गया। इधर पानी निकासी का कोई जगह नहीं बचा, फिर यहाँ डाउन हो गया। फिर आप मस्जिद के पास चले जाइए, बीच में लचक बना दिया। तो ये ठेकेदार की कमी है, न कि माननीय विधायक जी की कमी है। हाँ, यहाँ जो है सुन लीजिए बात को, सुन लीजिए, आएंगे आप सभी के बीच फिर सुन लीजिए। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कल्याणपुर बाजार का नाला निकासी के लिए। आप कहाँ नाला निकासी का पानी आप गिराइएगा? नहर में आपका जो है ना, नहर बाजार से जो है वो भी ऊंचा पर है। नहरी में आपका पानी नहीं, ये भी इसका भी लेवल ऊंचा है। तो हमारे लगातार 2009 से 2024 और 25 में भी हमारे राधा मोहन बाबू यहाँ से MP में जीत रहे हैं। उनका भी दायित्व बनता है कि कल्याणपुर बाजार में नाला निर्माण हो। उनका भी दायित्व बनता है कि पिपरा कोठी से लेकर केसरिया तक रोड चौड़ीकरण हो। हम मांग करते हैं, आप ही की बात उठाते हैं। हमारे भी MP हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं। हमारे माननीय विधायक जी भी मांग किए थे कि राधा मोहन बाबू कम से कम पिपरा कोठी से लेकर केसरिया तक जो ना रोड की चौड़ीकरण हो। एक तरफा बात नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब बात होना चाहिए। ठीक है, कौन क्या किया है उस पर बात होना चाहिए। ठीक है असरार जी, ठीक है, ऐसे करने से नहीं होगा। ठीक असरार जी, करने से नहीं होगा। असरार जी, आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है। ठीक है, ठीक है, आप शांति से बैठ। असरार जी, ज्यादा चिल्लाइएगा। असरार जी, ऐसे असरार जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं रुके, बैठ जाइए, बैठिए। हम हिसाब रखे हुए हैं ऐसे पर्सनल। बैठिए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैं चूँकि
जिन प्रतिनिधि को यहाँ आना था इस क्षेत्र के, जिनसे लोगों को उम्मीद है, चाहे जिनसे जानना था, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैंने कुछ कमी किया, इसलिए जनता ने मुझको हरा दिया चुनाव। साफ एक लाइन का बात है। लेकिन जिसको जनता जिताया, जिससे जवाब लेना है, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो हमारी स्थिति नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के, या जो लोग भी हैं यहाँ एक स्तर के लोग होते हैं तो फिर उस पर बातचीत होती है। मैं सत्येंद्र सहवाग जी से निवेदन करता हूं कि आप आइए, इस डैश पे आइए और आप जवाब दीजिए इन लोगों का। ठीक है, बैठ जाइए। अब कृपया 1 मिनट आप लोगों से निवेदन है, उस बात को सुनिएगा। क्योंकि इस कार्यक्रम का जो आमंत्रण है वो सभी प्रतिनिधियों को जाता है। अब जिनकी मौजूदगी होती है वो आ जाते हैं, नहीं तो वो अपने प्रतिनिधि को भेज देते हैं। ठीक है, तो ये पहला इसका ये हुआ। दूसरा कि जब कोई बोल रहा है उसको आप सुनिएगा नहीं, तो आपके सवालों का, असरार जी रुक जाइएगा, नहीं रुकिए ना असरार जी। हाँ, मोतिहारी में आपका कार्यक्रम हुआ था। मैं यहाँ जितने जनता बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस का कार्यक्रम मोतिहारी में आपका हुआ था। माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी क्या उस अथी में कार्यक्रम में गए थे कि उनका प्रतिनिधि गया? वो मैं समझा दूंगा। आप अपने बात से कोई भागे तो उसकी मैं समझा दे रहा हूँ असरार जी। दूसरी बात मैं जो कह रहा था, सुनिए ना, ऐसे कैसे आप लोग कार्यक्रम ऐसे थोड़ी होता है यार। बैठिए ना आप, बैठ जाइए। जदयू के जो प्रतिनिधि है उनसे भी एक सवाल था। स्कूलों की स्थिति पर लोग पूछ रहे हैं, हालांकि ये राज्य स्तरीय बात हो गई, लेकिन रोजगार के व्यवस्था पर भी एक सवाल था, उस पर आपका जवाब। रोजगार और पलायन के ऊपर जो सवाल है, तो जितने पलायन 2005 के पहले थे उससे तो बहुत घट के कम आया है। अभी बहुत कम मात्रा में लोग पलायन हो रहे हैं और आने वाला चुनाव के बाद एक लोग भी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। सब लोग बिहार में, सब लोग का व्यवस्था हो रहा है। ठीक है असरार जी। नंबर 1 पर है मुक्ति भाई पलायन में। ठीक है असरार जी। इसमें 2 शब्द हम भी कहना चाह रहे हैं। बोलिए। जहां तक सवाल है पलायन का, आप 2005 से पहले का इतिहास देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और एनडीए सरकार में जितना शिक्षकों की बहाली हुई, पूरे देश को बिहार के लोगों ने, बिहार की सरकार ने नौकरी देने का काम किया है। यह इतिहास बन गया इस राज्य के लिए, जो आज तक नहीं हुआ था। अभी TRE 4 आने वाला है। हम लोगों ने लगभग 17 लाख शिक्षकों को जो है हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया, रसोईया को नौकरी देने का काम किया, नाइट गार्ड को नौकरी देने का काम किया। तो रोजगार का हम लोग को कोई तुलना नहीं कर सकता। रामशरण यादव जी, असरार जी नहीं आएंगे ऐसे हम आपको पूरा मौका देंगे सर, पूरा मौका देंगे। हेलो, मैं कहना चाह रहा हूं शिक्षा पर। बोलिए। शिक्षा व्यवस्था का जो स्थिति है अपने बिहार में, जाइए प्राथमिक विद्यालय से लेके 7वां तक खिचड़ी खा लेता है लड़का लोग। अब मास्टर लोग खिचड़ी खिलाता है, अब महीना दिन खिचड़ी का हिसाब करता है। क्या शिक्षा व्यवस्था है? तो हम आप ही देख रहे हैं ये शिक्षक लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। और पलायन शब्द जो आया है, इसके पहले आप जानते थे 3 साल पहले पलायन शब्द होता है। प्रशांत के आने के बाद में पलायन शब्द हुआ जाए, सब लोग प्रशांत का बात बतिया रहा है। ठीक है, जनता के बीच जाते हैं, उठा के मत बोला। जनता के बीच जाते हैं। फिर से आपका लिए थे, पीछे से सवाल कुछ ले लेते हैं। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरा सवाल है पूछिए। वर्तमान विधायक जी प्रतिनिधि जी से, और भूतपूर्व विधायक जी का भी दायित्व होता है कि आज हमारे ब्लॉक और अंचल में जो घूसखोरी चल रहा है, आवास में 25,000 रुपया घूस लिया जा रहा है, एक दाखिल खाली इसके लिए 3,000 घूस लिया जा रहा है। क्या गलीमत है इस विधानसभा का कि ब्लॉक में एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 500 रुपया लिया जा रहा है? ये सारे लोग 2 महीने बाद वोट मांगने आएंगे, जनता दिखाएगी, नहीं तो लोग प्रखंड और अंचल पर जो है जवाब दे। ठीक है, भ्रष्टाचार पे सवाल है दोनों प्रतिनिधियों से जी। अब सीधे प्रतिनिधियों के बीच हम आ गए हैं और विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। उनका एक आखिरी वक्तव्य हम लेना चाहेंगे। शुरुआत करेंगे असरार आलम जी से। चुनावी साल है, 3 महीने बाद चुनाव है, कई सवाल भी है लोगों के, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार आपकी पार्टी चुनाव में जा रही है या विधायक जी चुनाव में जा रहे हैं। क्या कुछ एजेंडा है
2 मिनट में आपका इस पे हम वक्तव्य चाहेंगे। हम लोग जो है चुनाव में जो है विकास के मुद्दा पर बैठ गए। विकास के मुद्दा पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हम लोग काम किए हैं। हमारे शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, सुन लीजिए। हम लोगों ने जो 5 साल में जो काम किए हैं उसी मुद्दा पर हम लोग फिर जाएंगे इलेक्शन में। और दूसरी बात रही भ्रष्टाचार का, तो हमारे सत्तारूढ़ दल के लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अफसरशाही कितना चरम सीमा पार कर चुका है ये लोग खुद जवाब देंगे। हम जा रहे हैं इस मरतबा फिर चुनाव में जाएंगे तो हमारा विकास का ही मुद्दा रहेगा, कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी, विकास और नौकरी। हमारे विपक्ष के नेता जो है तेजस्वी जी, उन्होंने इन्हीं से जो है, चाचा जो कहते थे कि तेजस्वी जी अपने बाप के यहाँ से रुपया लाएगा नौकरी के लिए, और 10 लाख का जो तेजस्वी जी ने वादा किया था वह 17 महीना में करके दिखाया है। और 5 लाख से ऊपर शिक्षक और हर विभाग में बहाली हुआ है। इसका ये लोग दल में रह के 15 साल में कितना रोजगार दिए हैं आप लोगों को मालूम है? ये एनडीए के लोग बता सकते हैं कि 15 साल में आपके प्रतिनिधि हैं। ठीक है, हम विकास के मुद्दा पर फिर जाएंगे चुनाव में। सचिंदर सिंह जी के प्रतिनिधि मौजूद है। सवाल ये है कि किन मुद्दों के साथ इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी जाएगी और क्या कुछ एजेंडा है? देखिए, आप प्रश्न बहुत अच्छा किए हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। बहुत उम्मीद से सब लोग आए हैं। हमारी मुद्दा यह है कि सबसे पहले यदि हमारे विधायक माननीय सचिंद्र प्रसाद सिंह जी चुनाव जीतते हैं तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे। दूसरा काम, सब लोगों ने वादा किया कि हम जो है कल्याणपुर में स्टेडियम बनाने का काम करेंगे, जो आज तक नहीं हुआ। तो सचिंद्र प्रसाद सिंह जी का पहला काम हो कि यहाँ स्टेडियम बनेगा, जो नौजवानों की पुकार है। तीसरी बात, पहले बोल लेंगे सब लोग कहते हैं। तीसरी बात, पिछले 5 साल में जो है आप सुने भाषण ये काम की, ये 2 काम पूछे तो 2 काम में पहले शिक्षा, दूसरा खेल का स्टेडियम। हो जाने दीजिए, बोलने दीजिए। 2 काम हो गए। तीसरा काम होगा पिछड़ा अति पिछड़ा के समाज के लोगों के लिए यहाँ 100 बेड का हॉस्टल खोलने का काम किया जाएगा, पिछड़ा समाज के अति पिछड़ा मान सम्मान को रखने के लिए। चौथा कार्य होगा कल्याणपुर की जो सड़क की जो स्थिति इतनी दयनीय है कि कब कहाँ कौन की कोनो गारंटी नहीं है, तो हम लोग नाली के साथ रोड को बनवाने का काम करेंगे। और 5वां काम होगा बखरी पंचायत के पटपड़िया के नहर के पास जो आज तक रोड नहीं बन पाया, लोगों का जो मांग था उसको सबसे पहले पूरा करने का काम किया जाएगा। उसके बाद कोटवा में जो आम समस्या है, कई जगह जो है, कई ऐसे जगह हैं जहां विद्यालय की जरूरत है, जहां संख्या ज्यादा है, वहां माननीय विधायक जी के पहल के तरफ से वहां स्कूल जो है वहां के समाज के लोगों को देने का काम किया जाएगा। ठीक है, अब रामशरण यादव जी हैं जनसुराज से लिए। कल्याणपुर विधानसभा के लिए क्या एजेंडा है? जनसुराज को अगर मौका मिले तो किस आधार पर मिले, क्या कुछ सोच है आपका, बताइए। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रणेता प्रशांत जी का कहना है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा। पहला प्राथमिकता के रूप में है कि पलायन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे, पलायन नहीं होने देंगे, पलायन पर रोक लगाएंगे। दूसरा है जो वृद्धा, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, विधवा है, विकलांग है, उसको 2-2 हज़ार पेंशन का व्यवस्था करेंगे। तीसरा है आपके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आप लोग कन्वेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए, उसका वहन बिहार सरकार करेगी, हमारे जनसुराज करेगी। चौथा है जो महिला लोगों के लिए आज तक 14% और 32% ब्याज पर पैसा मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रणेता का कहना है कि 1 लाख रुपया अगर महिलाओं को उसको उत्थान के लिए देंगे तो 4% सालाना ब्याज लगेगा। 5वां मेरा काम होगा कि जो आज किसानों का आय दुगुनी नहीं हो रहा है, बहुत लोग जुमलाबाजी करके चले गए, किसानों का आय दुगुनी करने के लिए जो मजदूरी भुगतान होता है, जैसे किसानों को 100 जन लगता है, उस जन का भुगतान हमारे जनसुराज, हमारी सरकार आएगी तो करेगी। यही मेरा 5 विजन है, इससे अधिक हमको नहीं बोलना है। ठीक है, अब मुक्ति नारायण सिंह जी है जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि के तौर पे, क्या है कल्याणपुर के लिए एजेंडा? हमारे
कल्याणपुर नहीं, हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार और माननीय नीतीश कुमार, विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में और फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनावेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विकास किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किए, सामाजिक क्षेत्र में विकास किए, महिलाओं को सशक्तिकरण किए, 50% जनप्रतिनिधियों में उनका आरक्षण किए, बहुत सारे विकास किए हैं हम लोग। उस विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट मांगेंगे। ठीक है, अब एक सवाल आप ही सबका था जो कॉमन सवाल था, भ्रष्टाचार कि प्रखंड कार्यालय में जो भ्रष्टाचार है, अंचल में जो भ्रष्टाचार है, दाखिल कारी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसे की मांग की जा रही है, तो उस पे इन लोगों का जवाब ले लेते हैं। तो भ्रष्टाचार पे सर सवाल है, प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, बहुत जगह से शिकायतें हैं। जब मैं चौक चौराहों पे आज घूम रहा था, लोगों से मैं बातचीत कर रहा था कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो लगभग हर जगह ये मुद्दा आया है कि भ्रष्टाचार पे सवाल जरूर कीजिएगा। असरार आलम जी, इस पे आपका क्या जवाब है? हम तो पहले ही बोले हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये तो पूरे बिहार में है, और ये सत्ता पक्ष इसके जवाब दे कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। भ्रष्टाचार तो इतना है कि यहाँ किसान लोग बैठे हुए हैं, यूरिया का रेट 266 रुपया है। इन्हीं सत्ता पक्ष से और आम किसान से पूछिए कि यूरिया किस रेट में बिक रही है और यूरिया का सप्लाई कहाँ से होता है। बात छोड़ दीजिए माननीय विधायक का, पूर्व विधायक का, बात कीजिए यूरिया किसान को कब मिलेगा, बात कीजिए कि किसान को जो है डीजल का अनुदान कब मिलेगा। सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं, बात कीजिए कि किसान का आमदनी कैसे दुगुना होगा। ये बात गोल गोल घुमाइए नहीं कि अंचल ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, ये हम बात इसको मानते हैं कि पूरे बिहार में भ्रष्टाचार है। हर चीज में जो है बिना रिश्वत और दिए हुए कोई एक काम नहीं होता है। ये डबल इंजन की सरकार इसके जवाब दे। 17 महीना से सत्ता में है, 17 साल से, और 17 महीना का जो कार्यकाल माननीय तेजस्वी यादव जी का हुआ है उसका ये लोग जवाब देना कि हाँ 17। आपका सवाल आएगा तो उसका जवाब हम हो जाने दीजिए, जवाब हो जाने दीजिए, धैर्य रखिए प्लीज, शांत रहिए। मैंने जो ठीक है, आप छोड़िए, आप इधर जवाब दीजिए। ठीक, हाँ, तो इसका डबल इंजन के लोग जवाब दे, सत्ताधारी दल के लोग जवाब दे कि किसान की आय कैसी दुगुना होगी। ठीक है, हम इसी के तहत फिर जो है ना चुनाव में जा रहे हैं। हमारे नेता का, हमारे विधायक का यही है कि बेरोजगारी, महंगाई और ये जो किसान का जो कैसे मने उन्नति हो, इसी पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। ठीक बात है, आपसे इस पे जवाब चाहिए कि भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल है हर जगह से, तो इस पे आपका क्या जवाब है, क्या इसका उपाय हो सकता है? देखिए, आप बहुत अच्छा बात पूछे हैं। जहाँ तक मुद्दा भ्रष्टाचार का है, अभी हम लोग यहाँ विधायक के रूप में नहीं हैं, अभी हम लोग यहाँ विपक्ष के रूप में हैं। फिर भी विश्वत्री के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय शिवशंकर दुबे जी, हमारे चाचा जी बगल में उपाध्यक्ष हैं। कोई भी आम आदमी आता है, कोई भी काम होता है और कोई पैसा मांगता है तो हमारे अध्यक्ष जी वहाँ मजबूती से खड़ा रहते हैं, 1 रुपया किसी को लगने नहीं देते हैं। और कोई माई का लाल नहीं है जो खुल के पैसा मांग दे। हम लोग के समय में किसी का हिम्मत नहीं था, जब हमारे विधायक माननीय सचिंद्र प्रसाद सिंह थे तो किसी खुलेआम पैसा ले ले, आज खुलेआम मांगा जाता है। किसी का हिम्मत ना, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पैसा मांग दे। फिर समय आ रहा है, भ्रष्टाचार जो है खत्म नहीं किया जा सकता है, इसमें सुधार किया जा सकता है। और आपके मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, फिर आप अगले बार आइएगा, आम आदमी से पूछिएगा, किसी का हिम्मत नहीं हो ये कहने का पैसा ले लिया। इससे पहले हम लोग नहीं थे, लेकिन अब हम लोग आ गए, हम लोग खुद खड़ा रहते हैं। कोई पैसा मांग देता आप लोग हमसे कहिए, हम लोग उसका मजबूती से जवाब देने का काम करेंगे। और हम लोग पूरे मजबूती के साथ भ्रष्टाचार को, नीतीश जी हमेशा कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं, हमारे नेता का आश्वासन है कोई समझौता नहीं, 0 टॉलरेंस पर हम लोग काम करते हैं। जो लोग भी गलत व्यक्ति हैं, जो भी अफसर पैसा लेते पकड़ा जा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो एक कार्रवाई वाली सरकार है, हमेशा जनता के लिए हमारी सरकार खड़ी है। हमारे माननीय पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह जी, जितना लोग आज सत्ता के पास नहीं जाते हैं, उससे दुगुना आज हमारे विधायक जी के पास जाने का काम करते हैं, लोगों का समस्याओं को दूर कराने के लिए। तो हम पे आस्था है, हम पे विश्वास है, और इस बार कल्याणपुर में कमल का बटन दबेगा और कमल खिलेगा। राम शरण जी अपील ने, राम शरण जी, आपका सवाल भ्रष्टाचार, हाँ, क्या उपाय कैसे रुकेगा, क्या उपाय है, कैसे ठीक होगा? मैं आप साथियों को बता देना चाह रहा हूं, जब तक सांसद और एमएलए ईमानदार नहीं होंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाह रहा हूं कि अबैदुल्ला जी कुछ दिनों के लिए ईमानदार थे, तो
तो केसरिया में राष्ट्रीय ऑफिस में घूस नहीं लगता है, जिसका जीता जागता रूह उदाहरण ही है। ईमानदार अगर विधायक एमपी हो जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। वो लोग एक हाथे लेता है तो दोनों हाथे सौरता है सब। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को चुनिए, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ठीक है। अब तो कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी थी, यहाँ पे हमने चौपाल लगाया, जनता के सवाल थे, तमाम प्रतिनिधियों के जवाब थे। फिर मिलते हैं किसी अगले विधानसभा सीट पे इसी तरह के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।